हमारे साथ रीना गुप्ता जी आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी से राधिका खेड़ा जी भी इस वक्त आ चुकी हैं। सबसे पहले रीना जी एक टिप्पणी आपसे ले लेती हूं। अगर हमारे देश के भी तमाम नियम कायदे कानून है, जैसा कि मैंने अबू धाबी और दुबई का जिक्र किया, वहां पर सड़क पर नमाज की पाबंदी है। वहां पर अगर आप पढ़ेंगे तो एक जगह 24,500 और एक जगह 11,500-12,000 रुपए आपको जुर्माने के तौर पर देने होंगे। अगर उसी तरह का कोई नियम इस देश के भीतर आता है तो बीजेपी सवालों के कटघरे में क्यों खड़ी हो जाती है? सड़क है, सबकी है, आम लोगों को दिक्कत होती है, नहीं पढ़ना चाहिए, ये तो हमारा स्टैंड होना चाहिए। चित्रा जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे देश में आई है, कोई भी त्योहार ये हम लोगों को खुशी से नहीं मनाने देते। हर त्योहार से पहले कुछ ना कुछ बवाल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। सुख, चैन, शांति, जो मजे का त्योहार होता है उसमें से खुशी खींच के ही इन लोगों को शायद खुशी मिलती है। मेरा मायका संभल में है, मैं वहीं पे पली बड़ी हूँ। हम हमेशा से होली, दिवाली, ईद सब मिल के मनाया हम लोगों ने, कभी कोई बवाल नहीं हुआ। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार जहां बवाल नहीं होगा वहां बवाल क्रिएट करने की कोशिश करेगी। एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि हम किट बांटेंगे, सौगाते ईद की 32 लाख किट बांटी जाएंगी। मुझे लगता है हमारी जो प्रवक्ता यहाँ बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, ये भी किट बांटने जाएंगी। वहीं दूसरी ओर आप जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं। हमारा देश जो है संविधान से चलता है। अगर हम कह रहे हैं हमारे देश में हम होली का जुलूस निकालते हैं पूरे शहर में, हम दिवाली मनाते हैं, सड़क पे पटाखे हम चलाते हैं, हम कांवड़ यात्रा जब हम निकालते हैं तो हम सड़क पे होते हैं, हम लंगर सड़क पे करते हैं, तो आप नमाज के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आपका काम है सिर्फ पूरे देश का अटेंशन डाइवर्ट करने का, कि कुछ और सब कुछ भूल जाओ, बस हिंदू मुसलमान करते रहो। तो पहले तो आप ये डिसाइड कर लो कि आप बिहार में क्या करवाने वाले हो। वहां पे आप नमाज बंद करवाओगे क्या? वहां पे आप सौगाते ईद नहीं बांटोगे क्या? आपके जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे फडणवीस हो गए, नीतीश कुमार हो गए, चाहे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हो गई, वो रोजा इफ्तार में क्यों जा रही हैं? आप वहां जाना बंद करिए। तो डिसाइड कर लो ना एक बार कि आपका स्टैंड क्या है। ठीक है, हर समय थाली के बैंगन की तरह इधर से उधर पलटते मत रहो और इस देश को और हमारे त्योहारों को बर्बाद मत करो। राधिका हमें खुशी से अपने त्योहारों को मनाने। त्योहारों में हिंदू मुसलमान ज्यादा करती है क्या? देखिए, कांवड़ यात्रा हो या फिर होली हो, उसमें भी तो सड़कों पर तमाम लोग जाते हैं, होली का हुड़दंग होता है, पहले ही कह दिया जाता है कि बुरा ना मानो होली है। अब अगर नमाज अदा की जा रही है तो क्या दिक्कत है? सड़कों पर इसको लेकर नियम क्यों निकाले जा रहे हैं? अरे पानी मत वेस्ट करिए, होली पर पानी मत वेस्ट करिए। केजरीवाल साहब कहते थे, याद है ना आपको? पानी मत वेस्ट करिए, पटाखे मत चलाइए दिवाली पर। सारी तकलीफ हिंदुओं के फेस्टिवल्स के साथ इतनी होती थी, हमारी जो बहन बैठी है उनके पार्टी के सबसे शीर्ष नेता को, जब कोई हिंदू का त्योहार आया, अरे होली पे चित्रा जी पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना और पटाखे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने दिवाली पे, क्योंकि पोल्यूशन सिर्फ उस समय होती है। लेकिन जब केजरीवाल साहब को जेल से बेल मिलती है तो बड़े बड़े पटाखे इन्हीं के ऑफिस के बाहर चलते हैं, तब पोल्यूशन नहीं होती दिल्ली में, तब तो जी दिवाली मनाई जाएगी, क्योंकि केजरीवाल साहब जी बाहर आए इतना बड़ा काम करके। और फिर कहते हैं थाली के बैंगन, और ये बता रही है कि इनका मायका है संभल में, और संभल वही संभल जिसमें 46 ईयर्स बाद कार्तिक के मंदिर में इतिहास है ये, कार्तिक के मंदिर में पहली बार होली मनाई गई। आपको अपने मायके के बारे में नहीं पता कि संभल में ऐसे होली नहीं मनाई जाती थी? और मैं इस बात पे बिल्कुल कायम रहूंगी, जैसे हमारी पार्टी, देखिए जो नमाज अदा करी जा रही है, जुम्मा हर हफ्ते आता है, हर हफ्ते तो आप सड़कों को रोक नहीं सकते। ये एक बार साल में आने वाला, ऐसा तो है नहीं कि नमाज सिर्फ साल में एक बार पढ़ी जाती है तो कहीं पे भी आप जाके पढ़ लीजिए, सब अलाउड होगा। ये हर फ्राइडे को किया जाएगा, और हर फ्राइडे को क्यों? किसी भी और इंसान को किसी भी तकलीफ हो। तो अभी ईद के पहले वाला है ना, ईद के पहले वाला शुक्रवार को नमाज अदा की जाएगी, तो ये तो थोड़ी खास होती है, बाकियों से कैसे तुलना कर सकती है? नमाज तो जी देखिए सारी ही खास होती है, एक नमाज कम खास और एक नमाज ज्यादा खास नहीं हो सकती। अभी ये भी बताएंगे, नमाज सारी बराबर होती है, जैसे हमारी हर पूजा सारी बराबर होती है, कोई खास या बेखास नहीं होता। तो सिंपल बात है, हमें अपने धर्म की, अगर हम सेक्युलर हैं, अगर हम अपने चाहते हैं सामने वाले के धर्म का भी हमें वो करना चाहिए और सामने वाले को दिक्कत ना हो। देखिए इतनी सारी चीजें होती है, अगर रास्ता रुकेगा, कभी एम्बुलेंस का रास्ता रुकेगा, और क्यों शक्ति प्रदर्शन करना है? नमाज हमेशा मस्जिद में पढ़ी जानी चाहिए, अगर मस्जिद में जगह कम पड़ रही है तो बांट के करिए। ये कहाँ लिखा हुआ है? छतों पर भी रोक दिया ना, संभल में अब छतों पर भी नमाज, क्यों? अगर हमारी छत है, हम छत पर जाकर नमाज पढ़ना चाहते हैं, आप लोगों को इकट्ठा करेंगे, फिर कोई प्रॉब्लम आएगी क्यों? वहां पे जब सब जानते हैं कि संभल एक ऐसा एरिया है जहां पे अभी चीजें थोड़ी स्थायी नहीं हुई है, क्यों ऐसी हालात लेकर आने? देखिए इन लोगों का क्या है,
चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, वो तो चाहते ही है दंगे हो। इसलिए तो 816 दंगे सिर्फ अखिलेश यादव के कार्यकाल में हुए थे, और जब से योगी जी का कार्यकाल आया है उत्तर प्रदेश में 97% कम दंगे हो गए। तो ये तो चाहते ही है। अगर सब अपने घर में नमाज पढ़ लेंगे, और ये तो कुरान में भी लिखा हुआ है कि आपने मस्जिद में नमाज पढ़नी है, कहाँ लिखा है कि आपको छत पे जाके नमाज पढ़नी है? ऐसे तो फिर हर धर्म के लोग कहेंगे हम यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, तो आप हर बार तो आपको सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना छतों पर नमाज पढ़ने से क्या दिक्कत है? छतों पर मुझे, बाकी सड़क पर मैं समझ में आता है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, दूसरे लोगों को परेशानी होती है। मेरा घर, मैं घर के अंदर नमाज पढ़ूं, मैं अपनी घर पे छत पे नमाज पढ़ूं, इससे क्या दिक्कत है? सवाल इस बात को लेकर राधिका जी पूछे जा रहे हैं ना। आप होली अपनी छत पे देखिए, आपने कहा कि त्योहारों हमारे लिए हर पूजा एक जैसी होती है, बिल्कुल नहीं होती है। आप शिवरात्रि की पूजा हर रोज नहीं करते हैं, आप अभी नवरात्रा शुरू होगी, 9 दिनों की पूजा हर रोज उस तरह से नहीं करते हैं। तो अपने लिए तो बड़ी सहूलियत, दूसरों के लिए इस तरह का चश्मा नहीं, आप बताइए हम लोग कौन सी छत के ऊपर पूजा करते हैं? क्या शिव जी का रुद्राभिषेक बैठ के छतों पर भारी तादाद में होली खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? लोग आते हैं बड़ी तादाद में, छतों पर होली खेलते हैं। पहले तो ये होता था कि 1 बजे से पहले घर पे बैठ जाइए फ्राइडे को, क्योंकि अगर होली हो गई, देखा था ना क्या बवाल हुआ था और कैसे होता था। होली खेलने से तो तकलीफ रहती है, तो पानी नहीं इस्तेमाल करने देते थे, तो तकलीफ तो रहती है। लेकिन आप मुझे बताइए कि कौन सा हिंदू धर्म का कौन सी ऐसी पूजा होती है जो छत पे होती है? क्या आज तक आपने छत पे कोई पूजा करी है? और छत पे कहाँ इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं? और संभल जब अभी ऐसी सिचुएशन है, आपकी क्या अहमियत होनी चाहिए उस जगह को लेकर कि वहां पे शांति बनी रहे? जैसे हमने देखा होली में बहुत कोशिश करी गई कि रंग में भंग डाला जाए, कि किसी तरीके से वहां पे कुछ गड़बड़ हो जाए, पर हमारी सरकार ने वहां होने नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में आज रूल ऑफ लॉ है जो सबके लिए बराबर है, चाहे वो हिंदू के लिए हो या मुसलमान के लिए हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।